नमस्कार है आप सभी को। सावन के इस पावन महीने में आइए हम आज श्री गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करते हैं। श्री गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में बेरुल नामक गांव के पूर्व में एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक ज्योतिर्लिंग है। इस मंदिर का निर्माण 840 ईस्वी में हुआ था तथा इसका जीर्णोद्धार मालवा क्षेत्र इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। मंदिर लाल रंग के पत्थरों से बना है जिसका मुख्य प्रवेश द्वार छोटा है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी भक्तों का मन मोह लेती है। मुख्य मंदिर का सभा मंडप 28 लाल पत्थरों के खंभों से टिका हुआ है जिसके गुंबद पर स्वर्ण कलश स्थापित किया गया है। मुख्य मंदिर की मनमोहक सुंदरता एवं भव्यता के बीच विराजमान है श्री गणेश्वर महादेव। श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग का तेज इस संपूर्ण क्षेत्र को शिवमय बना देता है। प्रातः काल से ही पूजा पाठ मंत्रोच्चारण से वातावरण गूंज उठता है तथा आरती के समय तो मानो स्वयं भोलेनाथ सम्मुख आकर खड़े हो गए। श्री गणेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व यह है कि शिव पुराण तथा पद्म पुराण में श्री गणेश्वर की महिमा का बखान विस्तार पूर्वक किया गया है। इसके अनुसार सुभद्रा नामक एक शिव भगत ब्राह्मण थे। वे अपनी पत्नी सुदेहा के साथ बड़े आनंद प्रमोद से रहा करते थे। भारद्वाज कुल के ये ब्राह्मण नित्य शिव पूजा वंदन व ध्यान जप तप में व्यस्त रहते थे। उनकी पत्नी सुदेहा को सही प्रकार के सुख प्राप्त थे, परंतु निसंतान होने से वह मन ही मन अत्यंत कुंठित रहती थी। उसने अपने पति के साथ कई व्रत उपवास किए, कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई, परंतु कोई आसरा कहीं से नहीं दिखाई दिया। तब बड़े विशुद्ध होकर कठोर हृदय से उसने पति को दूसरा विवाह करने की सलाह दी। पति के ना मानने से उसने पति को बड़े प्रेम से समझाया तथा अपनी ही बहन कृष्ण से उसकी शादी करवा दी। समय में बीतता गया। कृष्ण, सुदेहा व उन दोनों का पति सुभद्रा बड़े आनंदपूर्वक रहते थे। कुछ समय पश्चात कृष्ण ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी खुशी सभी परिवारजनों को ने मिलकर मनाई। धीरे धीरे कृष्ण का पुत्र बड़ा हो गया। समय रहते उसका विवाह भी कर दिया गया। उधर कृष्ण के पुत्र प्रेम में अपने ही पति सुभद्रा को डूबते देखकर सुदेहा के मन में ईर्ष्या होने लगी। अतः उसने सोते हुए उस पुत्र की हत्या कर दी। वो टुकड़े कर पास ही के तालाब में डाल आई। कृष्ण भी शिव की भक्ति में सरोवर थी। कृष्ण नित्य प्रतिदिन की तरह प्रातःकाल उसी तालाब में के किनारे शिव पूजा व ध्यान में मगन थी। कृष्ण नित्य पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन आराधना कर लिंग को उसी तालाब में विसर्जित कर दिया करती थी। पुत्र हत्या के खबर सारे गांव में फैल गई थी, परंतु कृष्ण को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं। वह तो शिव पूजा में तल्लीन थी। भगवान भोलेनाथ ही अपने भक्तों की रक्षा करते, उन पर कोई संकट नहीं आने देते। कृष्ण के सम्मुख स्वयं भोलेनाथ प्रकट हुए और उसी तालाब से कृष्ण के पुत्र का आवाज़ लगाई। कृष्ण ने देखा कि उसका पुत्र तालाब में से चला आ रहा है। कृष्ण ने भगवान भोलेनाथ के चरण पकड़ लिए। वह फूट फूट कर रोने लगी। भोलेनाथ ने उससे वरदान मांगने को कहा था। कृष्ण ने प्रार्थना की, आप जगत कल्याण के लिए यहाँ बसे। भगवान भोलेनाथ ने तथास्तु कहा और ज्योतिर्लिंग स्वरूप में कृष्ण नाम धारण कर यहीं विराजमान हो गए। कहा जाता है कि मनुष्य अथवा प्राणी जीव भोलेनाथ के इस कृष्ण ज्योतिर्लिंग के दर्शन वंदन और पूजन करता है, वह इस क्षेत्र तीर्थ में आता है, उसे किसी भी प्रकार की आँच नहीं आती। कृष्ण जिस तालाब किनारे शिव आराधना करती थी उसे शिवालय कहा जाता है। श्री गृहणेश्वर तीर्थ एला नदी के तट पर शिवालय कुंड के पास स्थित है। यह भी कहा जाता है कि मंदिर के अंदर कुंकमेश्वर भी था। श्री गृहणेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रमुख मंदिर में जो भक्त पुरुष प्रवेश करते हैं उनके कमर के ऊपर वस्त्र धारण करने की मनाही है। अतः धोती बांधकर स्वच्छ मन से भगवान गणेश्वर की पूजा व दर्शन करने का प्रावधान है। इनका दूध, दही, घृत, शहद व शक्कर से पंचामृत से अभिषेक किया जाता है तथा बिल्व पत्र अर्पित किया जाता है।
मंदिर परिसर से कुछ दूरी पर श्री गणेश जी का मंदिर है। इसे लक्ष्मी विनायक कहा जाता है तथा ये मंदिर 21 पीठों में से एक है। यहाँ अनेक देवताओं के पावन दर्शन लाभ प्राप्त होते हैं। श्री कृष्ण मंदिर के कपाट प्रातः 5 बजे से खुलते हैं तथा रात्रि 8 बजे बंद होते हैं। मुख्य मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। दोपहर 12 बजे से 1 बजे के मध्य मंदिर बंद रहता है। आसपास के दर्शनीय स्थल एलोरा की गुफाएं, पवन चक्की, सिद्धार्थ उद्यान, सोनेरी महल, औरंगाबाद की गुफाएं, दक्षिण का ताजमहल या बीबी का मकबरा, दौलताबाद का किला, ठहरने व खान पान की व्यवस्था। श्री कृष्ण वर तीर्थ में साल भर भक्तों को आना जाना लगा ही रहता है। उनके ठहरने तथा यहाँ कई सुरक्षित और सुव्यवस्थित होटल व धर्मशालाएं बनाई गई हैं तथा यहाँ पे आके सभी ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। जाप करते हैं एवं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दनाय मृत्युमुक्षयमामृतात्। ओम नमः शिवाय।